अस्सलामुअलैकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुश आमदीद। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 6 यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स, सॉल्युबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सिर्फ पहला टॉपिक कवर करेंगे, यानी हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह। सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल फेज। यानी सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो चलिए पहले हम मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर को समझ लेते हैं ताकि आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ सकें। मिक्सचर, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के फिजिकली कंबाइन होने यानी मिलने से जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे मिक्सचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट यानी नमक और वाटर यानी पानी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो इन दोनों के मिलने से एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें एलिमेंट्स या कंपाउंड जिन्हें हम मिलाकर मिक्सचर तैयार कर रहे होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, यानी जिस मिक्सचर के अज्जा की तरकीब यकसा हो उस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड जिन्हें मिलाकर हम मिक्सचर तैयार कर रहे होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ठीक है, यानी उन मिक्सचर्स में अज्जा की तरकीब यकसा नहीं होती, तो ऐसे मिक्सचर्स को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर यानी रेत और पानी का मिक्सचर। अगर आप सैंड को वाटर में डालेंगे तो आप देखेंगे कि सैंड वाटर में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होगी, बल्कि वो पानी की तह पर नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह के मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब यकसा ना हो, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब आपके लिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझना बहुत आसान है। सॉल्यूशन भी मिक्सचर ही होता है, लेकिन सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है। किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो हिस्सा जिसे हम दूसरे कंपोनेंट में डिज़ोल्व यानी हल करते हैं उसे सोल्यूट कहा जाता है, और वो कंपोनेंट, वो हिस्सा जिसमें हम डिज़ोल्व यानी हल करते हैं उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से शुगर यानी चीनी सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल करने से होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब अगर आप इन एग्जांपल्स पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट या शुगर जो कि सोल्यूट हैं वो कम मिकदार में इस्तेमाल हुआ है, जबकि सॉल्वेंट यानी पानी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हुआ है। यानी किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सोल्यूट की कम मिकदार यूज़ की जाती है, जबकि सॉल्वेंट की ज़्यादा मिकदार यूज़ की जाती है। इन एग्जांपल्स पर गौर करें। यहाँ आपको एक और पॉइंट जहन में रखना है, वो ये है कि सॉल्वेंट आम तौर पर अक्सर लिक्विड की फॉर्म में ही होता है, लेकिन कभी कभी ये गैस या सॉलिड की फॉर्म में भी होता है। क्या आपको मालूम है कि पानी एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सोल्यूट्स को डिज़ोल्व यानी हल किया जा सकता है। यही वजह है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। यानी किसी सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व यानी हल करने से जो सॉल्यूशन हासिल होता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। एक्वस का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड अक्वा से माखूज़ है जिसके मायने हैं पानी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सॉल्ट या एसिड को पानी में डिज़ोल्व कर दें तो हमें एक्वस सॉल्यूशन हासिल होगा। एक्वस सॉल्यूशन में
वाटर यानी H2O हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है।